नमस्कार। आज हम बिहार के राजनीति के एक कह सकते हैं बहुत ही अहम और दिलचस्प दौर पर बात करने वाले हैं। आज़ादी मिलने के ठीक बाद से लेकर जेपी आंदोलन तक का जो वक्त था, ये वो समय था जब बिहार की सियासत ने कई कई अहम मोड़ लिए। हमारी ये पूरी चर्चा एक खास स्रोत पर आधारित है जिसका शीर्षक है बिहार की राजनीति स्वतंत्रता से जयप्रकाश आंदोलन तक। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो बदलाव था ये आखिर हुआ कैसे। कैसे राजनीति मतलब एक पार्टी के पूरे दबदबे वाले दौर से आगे बढ़ी और फिर सामाजिक न्याय की मांगें उठीं, नए चेहरे सामने आए। चलिए इस स्रोत की मदद से इसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या परतें खुलती हैं। तो शुरू करते हैं आज़ादी के फौरन बाद से। उस वक्त बिहार की राजनीति मतलब कांग्रेस पार्टी है ना, सत्ता पर पकड़ काफी मजबूत थी और विपक्ष वो तो जैसे बस नाम भर का था। नेहरू युग का असर साफ दिखता था। लेकिन क्या ये पूरी कहानी थी? स्रोत कुछ और भी बताता है। वो कहता है कि ऊपर से जो दिख रहा था उसके नीचे मतलब जमीनी स्तर पर कहानी थोड़ी अलग थी। समाज का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर पर पिछड़े और दलित समुदाय, वो कहीं ना कहीं खुद को इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था से कटा हुआ सा महसूस कर रहे थे। हाँ, ये काफी दिलचस्प नुक्ता है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि कांग्रेस का ये जो एक छत्र राज था, वो ऊपरी तौर पर जितना मजबूत लग रहा था, नीचे जमीनी हकीकत उतनी सीधी नहीं थी। कई सामाजिक समूह थे जिन्हें लग रहा था कि भाई सत्ता में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, उनकी आवाज वो सुनी नहीं जा रही है, और यही एहसास यही जो एक तरह का खालीपन था, वो धीरे धीरे उस जमीन को तैयार कर रहा था जिस पर आगे चलकर बदलाव की फसल उगनी थी। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है 1970s का दशक। माहौल बदलने लगता है ना। स्रोत बताता है कि उस वक्त बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की समस्या और एक एहसास के सारी ताकत जैसे कुछ ही हाथों में सिमट गई है। इन सब ने मिलकर एक बेचैनी सी पैदा कर दी थी। और इसी माहौल से, इसी बेचैनी से जन्म लेता है जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण जी वो सिर्फ एक नेता नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे इस पूरी मुहिम की आत्मा बन गए थे। बिल्कुल। और स्रोत हमें ये याद दिलाता है कि जेपी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार बन गए थे, संपूर्ण क्रांति का विचार। ये आंदोलन सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं कर रहा था, ये व्यवस्था में मतलब बिल्कुल बुनियादी बदलाव चाहता था। ये उस सेंट्रलाइज्ड पावर को, उस केंद्रीकृत सत्ता को सीधी चुनौती थी, चाहे वो दिल्ली में हो या पटना में हो। इसने ये दिखाया कि आम लोगों की जो आवाज है, अगर वो इकट्ठा हो जाए तो उसमें कितनी ताकत हो सकती है। यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये भी बताता है कि इसी आंदोलन की भट्टी से कह सकते हैं तबकर कई नए नेता निकले, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने बाद में दशकों तक बिहार की राजनीति की दिशा तय की। लेकिन क्या स्रोत इस पर कुछ बताता है कि आंदोलन ने इन नेताओं को गढ़ा कैसे? मतलब उनके जो आगे के रास्ते थे, क्या उसके बीज यहीं पड़ गए थे? स्रोत इस तरफ इशारा तो करता है। देखिए, वो बताता है कि आंदोलन के अंदर भी अलग अलग सोच और प्राथमिकताएं थी। कुछ लोगों का जोर सामाजिक बराबरी और पिछड़ों के हक पर ज्यादा था, तो कुछ व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार मिटाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो शायद यहीं से लालू प्रसाद की जो सामाजिक न्याय पर आधारित राजनीति थी और नीतीश कुमार की जो बाद में सुशासन और विकास पर केंद्रित राजनीति दिखी, उसकी एक शुरुआती झलक मिलती है। तो ये सिर्फ चेहरों का बदलना नहीं था, ये राजनीति के एजेंडे का विस्तार था, उसका दायरा बढ़ रहा था। अच्छा, तो जेपी आंदोलन सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्रोत साफ कहता है कि इसके बाद बिहार की राजनीति का चेहरा ही बदल गया, खासकर सामाजिक न्याय की राजनीति के उभरने से। वो आवाजें जो लगता था पहले हाशिए पर थीं, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, वो अब खुलकर सामने आने लगीं, अपनी बात रखने लगीं। लेकिन ये सामाजिक न्याय उस वक्त इसका मतलब क्या था स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत के मुताबिक उस दौर में सामाजिक न्याय का मतलब मुख्य रूप से पिछड़ी जातियों की राजनीतिक गोलबंदी, लामबंदी। सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग उठ रही थी, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर दबाव बढ़ रहा था। ये सब इसके अहम पहलू थे। और इसने बिहार के जो पारंपरिक सत्ता समीकरण थे, जहां माना जाता था कि मुख्य रूप से ऊंची जातियों का ही दबदबा है, उसको हिलाकर रख दिया। मैदान में नई सामाजिक शक्तियां उतरी और उन्होंने आकर जैसे खेल के नियम ही बदल दिए। लेकिन क्या स्रोत इस बदलाव के किसी दूसरे पहलू पर भी बात करता है? जैसे एक सवाल उठता है कि क्या सामाजिक न्याय की इस राजनीति ने जातिगत पहचान को और ज्यादा मजबूत नहीं कर दिया?
ये एक बहुत अहम सवाल है और हाँ, स्रोत इस जटिलता को नज़रअंदाज नहीं करता है। वो मानता है इस बात को कि जहाँ एक तरफ इस दौर ने जो वंचित तबके थे उनको आवाज़ दी, उनको ताकत दी, इसमें कोई शक नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसने कई बार जातिगत पहचान को ही राजनैतिक लामबंदी का मुख्य आधार भी बना दिया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं दो धारी तलवार थी। इसने बराबरी की लड़ाई को आगे तो बढ़ाया, पर साथ ही समाज में जो जाति की दीवारें हैं उनको शायद और गहरा करने का खतरा भी पैदा किया। तो कुल मिलाकर हमने इस स्रोत के जरिए देखा कि बिहार की राजनीति ने आज़ादी के बाद से जेपी आंदोलन तक एक वाकई लंबा और काफी घुमावदार सफर तय किया। शुरुआत हुई कांग्रेस के दबदबे से, फिर जेपी आंदोलन का वो मंथन हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और उसके बाद सामाजिक न्याय की राजनीति मुख्य धारा में आ गई। ये कोई सीधी लकीर नहीं थी, ये लगातार बदलाव और नए नए समीकरणों की कहानी थी। बिल्कुल। और ये सफ़र जो है वो हमें आज के लिए एक ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि सामाजिक न्याय की ये जो राजनीति थी, जो उस दौर में इतनी शक्तिशाली होकर उभरी, वो समय के साथ कैसे बदली है। क्या आज भी उसके वही मायने हैं जो तब थे? और वर्तमान में आज के बिहार के राजनीतिक मंजर पर इसका क्या और कैसा असर दिख रहा है? ये वो सवाल है जिस पर शायद हमें और गहराई से सोचने की